हेलो बच्चों, आज बेटा टाइप नंबर 4 करेंगे हम। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा था हमारा? स्टैटिक्स 14। ठीक है, देखिए इसमें आता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इसको हम बोलते हैं पग विचलन विधि हिंदी में। ठीक है, देखिए होता क्या है इसमें। जैसे मान लीजिए इस तरह से एक टेबल दे रखी होगी आपको, ये हमारे इंटरवल लिखे होंगे 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 8, 7, 9, कुछ भी उल्टा सीधा और ले लीजिए, 300 से 400, 400 से 500, और इसको ले लीजिए 17, इसको ले लीजिए 3। चलिए, इस तरह से हमें एक टेबल दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर। अब हमें इसको मीन फाइंड करना है। मीन का मतलब क्या निकालना है? माध्य। हिंदी में बात करें तो माध्य निकालना है, और वो भी किससे निकालना है? बाई कौन सा मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से इसका मीन निकाल के देना है हमें क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं वो देखिए। सबसे पहला, जैसा हमने कल किया था वही काम करना है। एक टेबल बना देंगे वर्टिकल में, थोड़ी सी लंबी और ज्यादा कल वाली से। कल डी तक आ गया था उसमें, आज एक और नया टर्म इंक्लूड हो जाएगा डी के बाद। ये तो मेरा हो गया इंटरवल, वर्ग अंतराल, और ये फ्रीक्वेंसी। ये दो चीज बारंबार था। ठीक है, ये दोनों तो हमें दे रखी हैं, तो पहले तो इन्हें नोट कर लेते हैं। 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, और 400 से फ्रीक्वेंसी दे दी हमारी 8, 7, 9, 17, 3। क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा, आपको इस तरह से करना है। अब इसके बाद कल हमने आपको निकालना सिखाया था मध्यमान, मिड वैल्यू। हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्यमान। इसको हम लिखते थे xi से। क्या करते थे? बड़ी वाली लिमिट और छोटी वाली लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 150। देखो दोनों का जोड़ कितना आया? 300, 2 से डिवाइड किया तो 150। ये 200 को 300 से ऐड किया तो 500, 2 से डिवाइड कर दिया तो 250। इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया 2 से, इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया 2 से। ये हमारी आधे नंबर का काम हो गया। अगर मैंने इतना ही कर दिया क्वेश्चन के अंदर तो मुझे हाफ मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमने कल क्या किया था? डी निकाला था डेविएशन। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? एक तो काम कर सकते हैं हम डी निकालें पहले, फिर यूआई निकाल दें, और एक काम ये कर सकते हैं डायरेक्ट यूआई निकाल दें। यूआई कैसे निकलता है वो देख लीजिए। तो ऐसा करते हैं, हम पहले डी निकाल ही देते हैं, क्योंकि फिर वो कल वाला रिवाइज भी हो जाएगा। डी कैसे निकल रहा था हमारा? हम क्या कर रहे थे? एक्स आई में से ए माइनस कर रहे थे। ए क्या लिया था हमने? एज्यूम मीन। एज्यूम मीन मैंने कहा था बीच की कोई वैल्यू ले लेना। इसमें हमारे टर्म है 5, तो इसलिए बीच की वैल्यू हमारी 30 लिया। इसको मैंने क्या मान लिया? ए। अगर इसको ए माना तो देखो पहले फर्स्ट वाले में से ए माइनस करना है, तो 50 में से 250 माइनस किया है -200, 150 में से इसे माइनस किया तो माइनस का 100, इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया +100, दिस इज 200। अब मैं इसमें यूआई निकालना सीख रहा हूं। यूआई निकालते समय क्या करते हैं बेटा? हम जो भी हमारा डीआई आया उसको एच से डिवाइड कर देते हैं, क्लास साइज। ठीक है, एच हमारा फिक्स कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लास साइज क्या है? 100। इन सब केस में 100 है,
अगर कभी ऐसे केस आ जाता है जब ये सेम नहीं हो, तो हम क्लास साइज एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जिससे वो सभी डिवाइड हो, जिससे हमारा डेसिमल में ना आए। तो इसलिए 100 में से 0 घटाया तो हमारा 100 आ गया। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे ui को, तो ये आएगा माइनस का 2। इसको 100 से डिवाइड, इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1, ये 0, ये 1 और ये 2। ठीक है। जब कभी भी ये इंटरवल अगर हमारा जो डिफरेंस है हर इंटरवल में सेम है, तो हमेशा ये इसी सीक्वेंस में आता है, जहां 0 आ रहा होगा उसके नीचे वाले प्लस के सारे और उसके ऊपर वाले माइनस के सारे। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जैसा कल किया था एफ आई का डी आई से मल्टीप्लाई, तो अब यहां पर एफ आई का मल्टीप्लाई कर देना है यू आई से, क्योंकि यू आई नया टर्म आ गया एक। चलिए एफ आई का यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जरा, एफ आई मेरा ये रहा 8 और यू आई ये रहा माइनस का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा माइनस का 16। अब देखिए ये हमारा 7 और ये हमारा -1, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। 9 का 0 से करेंगे 0, 17 का 1 से करेंगे 17 और 3 का 2 से करेंगे 6। इसमें भी क्या करना है आपको, जैसा हम पहले कर चुके हैं, सिग्मा यू एफ आई यू आई को निकालना है। सिग्मा का मतलब क्या है, सम, इन सब का सम। अब सम भी करते समय हमेशा ध्यान रखना है, पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, फिर माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया हमारा रफ में 17 में 6 जोड़ दिया 23 प्लस का, ये 16 में 7 जोड़ दिया तो ये आ गया हमारा 4 और 3 7 माइनस का 23, ये 0 आ गया। इन दोनों को जोड़ा तो 0 आ गया, कोई बात नहीं, मतलब परेशान नहीं होना। ठीक है, 0 अगर इसकी जगह कोई भी नंबर भी आ जाता तो कैसे करते वो बात कर लो। ठीक है, 0 आ गया तो बहुत आसान हो गया, 0 नहीं भी आता तब भी कैसे करते। तो एक तो सिग्मा एफ आई का टोटल तो जरूरत पड़ती ही है हमें, मीन निकालने के तीनों मेथड में सिग्मा एफ आई निकालना है। तो ये देखो 20, 29, 29 और 36, 36 और 44, ये हमारा इतना काम हो गया। अब देखिए इसके आगे का काम, अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो फॉर्मूला बताते हैं पहले तो हम, चलिए अब दिख रहा होगा ये देखिए, चलिए देखिए फॉर्मूला होता था इसमें, मीन को हम किससे लिखते थे, एक्स बार से, इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, पहला वाला फॉर्मूला डायरेक्ट, फिर सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और क्योंकि उसमें ए माइनस किया था इसलिए ए प्लस कर दिया था। अब इसमें एक एच से हमने क्या किया है, एच से डिवाइड और कर दिया है, एच से डिवाइड किया है तो एच से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तभी बैलेंस बने। तो सबसे पहले सिग्मा एफ आई एक्स आई होता था, वहां पे यू आई आ गया यहाँ पे, तो इसलिए यू आई अपॉन सिग्मा एफ, ये तो नॉर्मल डायरेक्ट फॉर्मूला था, केवल इसमें एक्स आई आता था। अब इसमें आपने ए को किया है माइनस तो ए को प्लस तो करना पड़ेगा। अब इसमें एच से किया है डिवाइड, एच से जो डिवाइड किया है वो किया है इसमें, तो इसलिए हम एच से डिवाइड किया है तो एच से कर देंगे मल्टीप्लाई, फॉर्मूला तैयार। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? देखो भाई मैथ में आपको पता है, यदि एक जगह आपने प्लस कर दिया तो दूसरी जगह माइनस कर दिया तो बात बराबर हो जाएगी, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया डिवाइड कर दो, ऑपरेशन बराबर। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं हम। देखिए ए की वैल्यू बेटा आपको दिख रही होगी ए, ये देखिए ये वाला मैंने गोला किया था ना, ये ग्रीन दिख रहा होगा। ए है आपका 250, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू 0 आ गई है, कोई बात नहीं।
किसी 1 भी आ सकती है, 2 भी, माइनस में भी आ सकती है, कोई बात नहीं, माइनस में ही लिखना है। सिग्मा FI 44 और H की वैल्यू साइज 100। मैं पहले बता चुका हूं ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनमें ये क्लास साइज सेम नहीं होता। जब क्लास साइज सेम नहीं है तो आपको ये हर एक में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, आपको एक फिक्स अमाउंट लेना है, फिक्स वैल्यू मान लेनी है जो कि सभी को काट दे, ठीक है, जिससे हमारी कैलकुलेशन डेसिमल में ना हो। और वैल्यू हम कोई भी ले लेंगे उसमें आंसर हमेशा सेम आएगा। मतलब उसका एलसीएम ले लिया तो बहुत बढ़िया, वो एचसीएफ, सॉरी एलसीएम नहीं एचसीएफ, उसे कट जाएगा आराम से। चलिए अब देखिए, 0 से किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया 250, इसका क्या बन गया, मीन। अगर ये 0 नहीं होता तो इसमें इसको प्लस कर देते, जो भी इसका आंसर सॉल्यूशन करने के बाद आता, पहले मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते, तो जो आंसर आता उसे जोड़ देते, ये आंसर, ये स्टेप डेविएशन हो गया। समझ में आ गया। अब बेटा जैसे मैं कह रहा था, कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे भी होते हैं जिनमें ये डिफरेंस सेम नहीं होता, जरा वो क्वेश्चन देख लो, एक स्टेप डेविएशन, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन हम वो देखते हैं, ऐसे एनसीईआरटी में बेटा 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो हमारा एग्जाम्पल में दे रखा है और एक क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल वाला सॉल्व कर दें या क्वेश्चन वाला कर दें, चलो क्वेश्चन वाला करते हैं। एग्जाम्पल वाला दिखा देता हूं मैं आपको। एक मिनट, निकालने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये आपका 14.1 का क्वेश्चन है। इसमें देखो डिफरेंस सेम नहीं है। देखो, या तो ऐसा कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वाले से भी आसान होता है, कोई परेशानी नहीं। और स्टेप डेविएशन से करना चाहे तो वो से भी कर सकते हैं। देखो 0 से 6 माइनस करेंगे तो 6, यहां पर 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, अंतर आ गया। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 4, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 10, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12। डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो इस क्वेश्चन को भी हम स्टेप डेविएशन से कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 8 आया, 10 आया, तो इसका मतलब हम जो h की वैल्यू है, यहाँ पे h की वैल्यू या तो 2 लेके कर दो या h की वैल्यू 4 लेके कर दो। 4 लेके करेंगे तो बेटा जो जैसे 10 है तो वो 2.5 आ जाएगा, तो ज्यादा कठिन कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन यदि 2 लेके कर देंगे तो जो कैलकुलेशन है हमारी वो फ्रैक्शन में नहीं आएगी, वो सॉरी डेसिमल में नहीं आएगी, इससे थोड़ी आसान रह जाएगी। अब देखिए एक एग्जांपल भी था इस तरह का, जब इंटरवल बराबर नहीं था। ये देखिए एग्जांपल नंबर 3 देखिए आप, इधर देखिए 60 में से 20 माइनस किया तो बेटा कितना आया आपका 40, 100 में से 60 माइनस किया 40, 150 में से 100 माइनस किया 50, 250 में से 150 माइनस किया 100, 350 में से ये माइनस किया 100। तो देखो ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, और उसके बाद भी इसने जो है क्वेश्चन, देखो सॉल्यूशन दे ही रखा है उसमें, सॉल्यूशन इसने इस तरह से किया है। अब इसमें उसने देखो जैसे यहां पर डिफरेंस आ रहा था 60 माइनस 20 40, तो यहां पे 40 से डिवाइड नहीं किया उसने, 20 को एक फिक्स अमाउंट मान लिया, 20 से ही सबको डिवाइड किया। 20 से डिवाइड करने पर एक वैल्यू केवल हमारी डेसिमल में आई, बाकी सारी वैल्यू बढ़िया। अगर हम 20 की जगह इस क्वेश्चन में 10 से डिवाइड कर देते तो भी आंसर सेम आता, और एक भी वैल्यू हमारी किस में नहीं आती, 10 से डिवाइड करने पर एक भी वैल्यू हमारी डेसिमल में नहीं आती। तो 10 से भी कर सकते थे हम, यहाँ पे h जो है हम क्या मान के चलते 10। तो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। तो हमेशा याद रखो कि स्टेप डेविएशन के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि ये h हमारी हर इंटरवल में सेम हो, वो h हम एक SCF मान सकते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए।
ठीक है, अब देख लीजिए इसी क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए सबसे पहले इंटरवल दे रखा है, उसने इंटरवल लिख दिया, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी लिख दी, फिर इसने मिड वैल्यू निकाल दी। देखो इन दोनों को जोड़ा 2 से डिवाइड, तो 80 को 2 से डिवाइड 40, इन दोनों को जोड़ा 2 से डिवाइड 160, 2 से डिवाइड कर दिया, इन दोनों को जोड़ा 2 से डिवाइड तो 125, इन दोनों को जोड़ा 2 से डिवाइड, तो ये सब निकाल लोगे एक्स आई के बाद डी आई निकाल दिया। डी आई निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इनमें से किसी एक को ए मान लो, इसने ए मान लिया इसको, अगर कोई बच्चा इसको ए मान ले तब भी चल जाता। आंसर ऐसा नहीं है कि अलग आ जाएगा, आंसर सेम आएगा लास्ट में, लेकिन ये वैल्यूज बदल जाएंगी लास्ट में, जब मीन निकल के आएगा वो सेम है। ठीक है, तो अब इसके बाद इसने डी आई निकाला, 40 में से 200 माइनस किया, 80 में से 200 माइनस किया, 125 में से 200 माइनस किया, 200 में से 200 माइनस किया, 300 में से 200 माइनस किया, 400 में से 200 माइनस किया, फिर यूआई निकाल दिया। इसने हम यूआई 20 मान के निकाला है, एच जो है 20 मान के निकाला है, आपको 10 मान के निकालना है इसको यदि 10 मान के निकालोगे तो ये क्या हो जाता, -16, ये माइनस का 12, ये जो है फिर भी डेसिमल में आ रहा है, 10 मानने के बाद भी डी आई को डिवाइड करेंगे 10 से, हाँ 7.5, ये फिर भी डेसिमल में आ रहा है। चलो कोई नहीं, फिर भी ज्यादा कठिन नहीं है कैलकुलेशन, 7.5, ये 0, ये तो अगर 10 की जगह अगर 5 मान लें तो फिर ये जो है हमारा डेसिमल में नहीं आएगा, 5 से कटेगा ये मैंने ये देखा नहीं था डीआई में 75, मुझे लगा ये सारे 20 के डिविजिबल है। तो ध्यान रखो, अगर मैं इसमें जो है 10 की जगह 5 मान लेता तो ये सारी वैल्यूज हमारी कट जाती और ये डेसिमल में नहीं आता। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई एफ आई के साथ कर देना है, इनका टोटल कर देना है, फॉर्मूले में वैल्यू लगानी है और आंसर आ जाएगा। तो स्टेप डेविएशन समझ में आ गया अच्छी तरह। चलिए ठीक है, आज ही नेक्स्ट टाइप भी मिल जाएगा आपको। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारा जो इंटरवल है देखो बराबर नहीं आ रहा, 6 में से 0 माइनस किया 6, 10 में से 6 माइनस किया 4, यहाँ पे 6 आ रहा था, यहाँ पे 4 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पे फिर से 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ 12 आ गया। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन को एक तो हम ये कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से कर दें, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हैं जब इंटरवल बराबर नहीं है तब भी। देखिए कैसे हम स्टेप डेविएशन से करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ये एक्सरसाइज 14.1। चल मैंने टेबल बनाई कॉलम वाली, सबसे पहले मैंने इंटरवल बना दिया। इंटरवल मुझे जो भी दे रखा है वो लिख दूंगा, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28 एंड दिस इज ओहो अभी तो 2 रह गए, 28 से 38, ये अच्छा नहीं लगा, 38 से 40। अब देखिए इसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 11, 10, 7, 4, अगेन 4, 3, 1। बेटा ये टेबल पूरी ये मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ टेबल, ठीक है, ये पूरी टेबल ऐसे है, ये गलती से उसमें आ नहीं पाया, ये है टेबल। अब देखिए फ्रीक्वेंसी के बाद हम सबसे पहले एक्स आई निकाल देंगे, एक्स आई का मतलब मिड वैल्यू, इन दोनों को जोड़ा 2 से डिवाइड 3, इन दोनों को जोड़ा 2 से डिवाइड 8, इन दोनों को जोड़ा 2 से डिवाइड 12, इन दोनों को जोड़ा 34 17, इन दोनों को जोड़ा 48 24, इन दोनों को जोड़ा 16 और 6 66 33, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ा ये आ गया 78, 78 का मतलब हो गया 3 और 9। ये हमने निकाल ली एक्स आई।
एक्स आई के बाद क्या निकाल सकते हैं, डी आई। डी आई होता था हमारा एक्स आई में से ए माइनस कर, एक्स आई में से ए माइनस किया, ये हमने ए मान लिया किसी को, मैंने कहा था किसी को भी मान सकते हैं। तो 3 में से 17 माइनस किया 14, 8 में से माइनस किया तो 8 माइनस करेंगे तो 9 माइनस का, ठीक है। और ये 12 में से माइनस किया तो माइनस का 5, ये हमारा 17 में से 0, ये 24 का मतलब हो गया 3 7, और 33 का मतलब हो गया 13 में से 6, 2 में से 1 16, 39 में से माइनस किया तो 2, और ये बच गया 2 22, ठीक है, 3 में से 1 गया तो इस तरह से हमने डी आई निकाल लिया। अब यहां पर हमने वैल्यू देगी, क्या कोई नंबर ऐसा है जिससे हम डिवाइड करें और ये फ्रैक्शन में ना आए, सबसे आएगा, इसलिए हमने क्या किया 2 ले लिया, यू आई को क्या ले लिया आपने 2, तो 2 ले लेंगे तो डी आई को डिवाइड कर दिया 2 से, 2 से ये माइनस का 7, 2 से ये माइनस का 4.5, 2 से ये माइनस का 2.5, 0, 3.5, 8, 11, ये 2 से डिवाइड कर दिया। मतलब ये नहीं है फिक्स कि भाई जैसे यहाँ पे डिफरेंस हमारा 6 आ रहा था, यहाँ पे डिफरेंस हमारा 10 आ रहा, वो 4 आ रहा था, तो ये 4 लेना है और या वो ही लेना है, जो डिफरेंस आ रहा है वही लेना है, ऐसा नहीं। यहां तक कोई परेशानी? अब देखिए, अब हमने क्या किया, एफ आई का यू आई से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई, देखिए मैं रेड कलर से कर देता हूं, देखिए इसका मल्टीप्लाई हमें इससे करना है और वो भी करस्पॉन्डिंग, तो ये हो गया माइनस का 77, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 45, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 पंजे 35, 3 और 14 और 3 17, चलिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3.5 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 7 दूनी 14, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 बन जा 11। अब प्लस प्लस वालों को जोड़ लेना है, माइनस माइनस वालों को जोड़ना है। देखिए इन्हें जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 12 और 7 19, 0.5 तो आएगा, 2 6 6 13, ये तो माइनस का तो इतना आ गया, इन सब का टोटल, इन सब का टोटल देख लीजिए, इन सब का तो ये 8 और 1 9, और ये 3 और 1 4, ठीक है यहां तक। अब देखिए हमने निकाला सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई आ गया मेरा 4 8 12 12 19 29 30 और 40। अब देखिए जरा यहां पर ये प्लस का 49 आया, इसका मतलब ये हमारा आएगा माइनस वाला बड़ा है, तो सिग्मा एफ आई यू आई आएगा माइनस में, माइनस कर दो तो ये देखिए माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 9 में से 0 आ जाएगा, तो माइनस के 13 में से 4 माइनस किए तो ये हो गया माइनस के 9, तो ये आ गया माइनस का 90.5। अब हमने अपने फॉर्मूले में वैल्यू लगा दी, फॉर्मूला आपको याद है, हमारा फॉर्मूला क्या होता था, मीन का फॉर्मूला होता था ए प्लस स्टेप डेविएशन है, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। मैंने फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया था, इसमें मैंने ए माइनस किया है, देखो देखो ए माइनस किया है तो ए प्लस कर दिया, एच से डिवाइड किया है 2 से, तो इसलिए मैंने एच का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए वैल्यू रखी बेटा मैंने फॉर्मूले में, ये ए की जगह मेरी आ जाएगी 17, और सिग्मा एफ आई यू आई हो गया माइनस का 90.5, और सिग्मा एफ आई हमारा 40 दे रखा है, और एच की वैल्यू मैंने क्या मानी है बेटा 2। अब देखिए सबसे पहले मैं इस 2 से इस 40 को कैंसिल आउट कर देता हूं 20 टाइम्स, अब 2 से इसको डिवाइड कर दिया 10 टाइम्स, 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 45.25, ठीक है। अब 10 से डिवाइड और कर दिया इसको, देखो ये देखो ये प्लस और माइनस तो माइनस हो, 10 से जब डिवाइड किया तो ये डेसिमल मेरा लेफ्ट में आ जाएगा, 4.522
तो 5 to 5। अब जब मैंने इसको माइनस किया तो देखिए 10 में से 5, 9 में से 7, 9 में से 4 और ये बच गया 16। 16 में से जब मैंने 4 माइनस किया, 16 में से 4 माइनस किया तो 12। तो ये मेरा आंसर मीन आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। आंसर अगर डेसिमल में थोड़ा बहुत कम ज्यादा है तो भी कोई बात नहीं। जब हम स्टेप डेविएशन से और एज्यूम मीन से और हम डायरेक्ट मेथड से आंसर निकालते हैं तो उनमें पॉइंटों में डिफरेंस आ सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। स्टेप डेविएशन के दोनों तरीके मैंने करा दिए स्टेप डेविएशन के। जब हमारा इंटरवल सेम होता है तब वाला करा दिया, जब इंटरवल हमारा अलग होता है तब भी करा दिया। एक एग्जांपल और दे रखा था तो उसके बारे में मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, कर लेना। थैंक यू।